वेलकम टू हरियाली एजुकेशनल हब्स फ्रेंड। आज से हम हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं। हिंदी के अंतर्गत सबसे पहले हम साहित्य वाला खंड देखेंगे। साहित्य के अंतर्गत हमारे 23 राइटर हैं, तो हम पहले ये 23 राइटर को देखने वाले हैं प्रॉपर डिटेल में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे कबीरदास जी से। ठीक, देखिए मैं अगर आपको बताऊं कि इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है ना, पढ़ने का तरीका मतलब ये क्वेश्चन बनते कहाँ कहाँ से हैं, बहुत ज़्यादा हमें खुदाई करनी नहीं होती है। सबसे पहले हम इनकी रचनाएं देखेंगे, सारों के लिए बोल रहा हूँ मैं, रचनाएं। फिर इन रचनाओं में से भी फेमस रचनाएं कौन कौन सी हैं, या फिर फेमस का मतलब इनको किसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार तो नहीं मिला, कोई पुरस्कार तो नहीं मिला, या ज्ञानपीठ पुरस्कार कोई पुरस्कार तो मिला, या फिर कोई बहुत ज़्यादा चर्चित हो, किसी में मूवी बनी हो, है ना। जैसे रजनीगंधा वगैरह देखेंगे हम, मूवी बनी थी बाद में मन्नू भंडारी की, या फिर बाद में जो बनेगी, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी होती है। और इसका जन्म मृत्यु पर देख लेना होता है। जन्म मृत्यु कहीं किसी किसी में जन्म मृत्यु किसी किसी का पूछ लिया जाता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारी कबीरदास जी। देखिए हमारे कबीरदास जी की अगर बात करें, कबीरदास जी, तो इनका जन्म हुआ था 1398 में। 1398 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ? यूपी के वाराणसी में लहर तारा नामक एक तालाब था। लहर तारा नामक एक तालाब था। इस तालाब में इनको कोई फेंक गया था। तो यहाँ से क्या, ये नीरू और नीमा नामक दो जुलाहे थे, इनको उठा के लाए और इन्हीं ने इनका पालन पोषण किया। ठीक, उसके बाद हम इनके गुरु का नाम देखें तो गुरु थे इनके रामानंद। गुरु थे इनके रामानंद, और इनकी पत्नी थी लोई। इनकी संतानें हुई कमाल और कमाली। ठीक, ये हो गया। अब हम देख लेते हैं कि इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा कहाँ से। ये सारी चीज़ें तो एक कनेक्शन बनाने के लिए मैं आपको बता दिया। अगर इनकी रचनाएं की बात करें, रचनाएं देखिए होता क्या है, साखी, सबद और रमैनी का जो संकलन था इसको कहा गया बीजक। बस यही फेमस है इनका। क्वेश्चन बनेगा यहीं से बन जाएगा, इस बीजक से। अब इस साखी में क्या था, उनकी शिक्षाएं और उनके सिद्धांतों का संकलन है। उनकी शिक्षाएं और उनके जो सिद्धांत थे उन्हीं का निरूपण है इनमें, का सिद्धांतों का निरूपण। ये उनकी शिक्षाएं एवं सिद्धांतों का निरूपण था। इसमें क्या था, इसमें उनकी वो जो फिलोसफिकल दार्शनिक बातें करते थे वो दिए हुए हैं, उनकी दार्शनिक बातें। और रमैनी में क्या था, उनने जो प्रेम व अंतरंग संबंधों के बारे में बात की है। अंतरंग संबंधों के बारे में बात की है। ठीक, ये दिया हुआ है इसमें। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी जो ये जो साखी शब्द रमैनी है ना, इसका जो संकलन किया बीजक नाम से। देखिए ये तो कबीरदास जी तो पढ़े लिखे थे नहीं, इनने खुद बोला है कि मशी कागज छियो नहीं कलम गयो नहीं हाथ। तो ये तो पढ़े लिखे थे नहीं। इनकी जो रचनाएं हम पढ़ रहे हैं इनका संकलन इनके शिष्यों ने किया है। इनमें से एक शिष्य धर्मदास था। धर्मदास, यहाँ पर देख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, धर्मदास था इनका एक शिष्य। क्या था, कौन था? धर्मदास था। इसने 1464 AD में क्या, इनकी रचनाओं का संकलन किया। ठीक, ये हो गया। कबीर ग्रंथावली तथा अनुराग सागर नामक रचनाओं में भी इनके क्या किया गया, इन रचनाओं का भी इनके शिष्यों द्वारा ही संकलन किया गया था। अगर मैं बोलूँ कि क्या, कबीर ग्रंथावली एवं अनुराग सागर, इनका भी जो संकलन किया गया था इनके शिष्यों द्वारा किया था। मतलब जो भी चीज़ें हैं ना, इनके शिष्यों ने ही इनका संकलन किया था। ठीक, नेक्स्ट हम फैक्ट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट तो है नहीं। देखिए क्वेश्चन बनना होगा, ये बीजक से ही बन जाएगा, साकी शब्द रमैनी से। ठीक, कबीरदास जी के अनुयायी को मैं फिर भी बताता हूँ, क्या बता, कबीरदास जी के अनुयायी सतनामी या मुंडिया कहलाए। कबीर की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में हमें मिलती हैं। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है जिसको हम अब पढ़ने वाले हैं, इसको ध्यान रखना, इसको याद कर लेना कैसे भी। वैसे मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, उससे याद हो जाएगा आपको। देखिए कबीरदास जी की जो भाषा थी ना, उस भाषा को किसने क्या कहा है, उस चीज़ को हम देखने वाले हैं अब। देखिए इसको किसने क्या कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको क्या कहा था? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये राम जी हैं जो, इनसे मैं आपको याद कराने के लिए टेक्निक बता रहा हूँ, हाँ इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। देखिए रामचंद्र जी क्या थे, उनके पास तो राजपाट वाले थे क्योंकि इनके पिता खुद राजा थे। तो ये वनवास को चले गए क्योंकि इनकी साधु प्रकृति के थे, तो इनको ज़्यादा उससे माया मोह नहीं था राम जी को, तो ये साधु प्रकृति के थे। तो इनने अपने भाई को राजपाट सौंपा और अपना जंगल को चल गए क्योंकि ये साधु प्रकृति के थे। तो अब इससे कोरिलेट क्या करेंगे, इनने इसकी भाषा, कबीरदास जी की भाषा को क्या बोला? सदुक्कड़ी भाषा कहा था। क्या कहा था? सदुक्कड़ी भाषा, सदुक्कड़ी भाषा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ये 3 लोग हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे श्याम सुंदर दास जी। श्याम सुंदर दास, फिर इनने क्या बोला था? देखिए ये श्याम सुंदर जी क्या है ना, ये रहते हैं अकेले। अकेले रहते हैं तो इनका खाना वाना बनाने का मन करता नहीं है ज़्यादा। ये क्या करते हैं, रोज़ खिचड़ी उबाल के खाते हैं, रोज़ खिचड़ी उबाल के खाते हैं। बस इसमें चेंज इतना सा होता है कि वो उसमें दालें चेंज करते रहते हैं, 5 प्रकार की दालें का रोटेशन करते रहते हैं। उसमें 5 प्रकार की दालें बनाते हैं, उसमें मतलब 5 प्रकार की दालें डालते हैं उसमें खिचड़ी बनाने के लिए चावल में। तो वो उसी को खाते रहते हैं क्योंकि ये अकेले रहते हैं। तो ये क्या हो गया? पंचमेल खिचड़ी। इनने क्या बोला था? पंचमेल खिचड़ी। मैं टेक्निक बता रहा हूँ, हाँ कोई लोग अदरवाइज मत लेना इसको। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, छोड़ो हजारी प्रसाद लिख देते हैं साफ साफ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। द्विवेदी मतलब 2 वेदों का ज्ञाता होता है जो द्विवेदी। इनने क्या बोला था? देखिए इनके पास क्या हुआ, इनके पास हज़ारों की इनकम थी, हज़ारों की इनकम भी बढ़ते जा रही थी। देखिए अगर इनकम बढ़ती जाती है तो आदमी के अंदर थोड़ा बहुत अहम आ जाता है, तो वो डिक्टेटर बन जाता है। तो इनने क्या बोला था? वाणी का डिक्टेटर बोला था। इनने क्या बोला था? वाणी का डिक्टेटर। ठीक, इनने क्या बोला था? वाणी का डिक्टेटर। बस ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। क्वेश्चन बनेगा तो इससे बनेगा किसने क्या कहा था करके, और या फिर क्वेश्चन बनेगा तो हमने जो पीछे देखा था उससे बनेगा कि ये साखी शब्द रमैनी, ये बीजक से बन जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। जन्म मरण इनका कॉन्ट्रडिक्शन है उसमें, तो फिर यहाँ से बहुत कम चांस होते हैं बनने के। मतलब मृत्यु से तो खैर नहीं बनेगा क्योंकि मृत्यु में इनका काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। शायद मैंने मृत्यु बताई भी नहीं ना। इनकी मृत्यु हुई थी 1495 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1495 में। तो 1518 में भी बोलते हैं कोई लोग, कोई 1415 बोलते हैं, कोई 1418 बोलते हैं। यूपी के मगहर में हुआ था। यूपी के मगहर नामक एक जगह थी, मगहर नामक एक जगह थी। बोला क्या जाता है कि जब इनकी मृत्यु हुई थी तो ये पुष्प बन के उड़ गए थे, क्योंकि इसमें विवाद हो गया था। हिंदुओं ने बोला था कि ये हमारे हैं, मतलब कि हिंदू धर्म के हैं, तो हम इनको जलाएंगे इनकी बॉडी को। और मुस्लिमों ने बोला था कि ये हमारे धर्म के हैं, तो हम इनको दफनाएंगे। तो फाइनली क्या हुआ? कबीरदास जी ने पुष्प का रूप लिया और ये उड़ गए, वहाँ से गायब हो गए, है ना। ये था। इस टाइप की जो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें होती हैं ना, ये एग्ज़ाम में कम ही आती हैं। तो 2-2 3-3 चीज़ें होती हैं। तो जन्म आप देख लीजिएगा, हमने देख लिया था इनका जन्म, है ना। तो मृत्यु इस टाइप की जो कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं चीज़ें, वहाँ से आता नहीं है। 1398 में ये इनका जन्म हुआ था। सिकंदर लोदी हुआ करता था, सिकंदर लोदी उसके समकालीन थे ये, सिकंदर लोदी। ठीक, सिकंदर लोदी हम बाद में पढ़ेंगे ना, हम जब इंडियन हिस्ट्री का मिडाइवल वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर दिल्ली सल्तनत आएगा। उस दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हमारे 5 वंश हुए थे ना। हम अगर बाद में जब मिडाइवल की शुरुआत करेंगे तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है दाहिर वगैरह के क्षेत्र में। पूरा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, खाली मैं ऐसे मोटा मोटा बता दे रहा हूँ आप लोगों को। फिर उसके बाद दाहिर के बाद ये मतलब ये इन लोगों का ना अरबों का आक्रमण होता है। अरबों के बाद फिर तुर्क वगैरह आते हैं, तो फिर तुर्कों के बाद ये गौरी गजनवी गजनवी आएगा, फिर गौरी आएगा। फिर गौरी क्या करता है? लूटपाट मचा के क्या करता है कि वो साम्राज्य विस्तार भी कर रहा होता है। तो वो क्या करता है, जो उसके अपना तो गौर देश चले जाता है अपने वहाँ पर जहाँ से आया था वो अपने जो गुलाम होते हैं उसके, उनको सौंप जाया करता था अपने क्षेत्रों को। उसके 2-3-4 एक गुलाम थे, तो उनमें से एक ऐबक भी था। तो ऐबक को दिल्ली वाला देख गया, वहाँ से
गौरी तो आया नहीं, वहाँ से फिर ऐबक वहाँ का दिल्ली का फिर क्या हो गया, उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। फिर ऐबक के बाद मतलब ऐसे ही गुलाम वंश करके स्थापना करता है, तो उसके बाद ऐसे ही हमारे 5 बन जाते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, है ना। फिर उसके बाद सैयद वंश, लोधी वंश। उसी लोधी वंश की बात हो रही है, ये उसी लोधी में एक राजा हुआ करता था, क्या, ये सिकंदर लोधी। हम पढ़ेंगे बाद में फिर इनका भी अंतिम जो लोधी इब्राहिम लोधी आता है, फिर उस इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच युद्ध होता है ना, पानीपत वगैरह के युद्ध। तो फिर वहाँ से इनकी कहानी ख़त्म हो जाती है, वहाँ से मुगल वंश स्टार्ट कर देता है बाबर, फिर मुगल वंश स्टार्ट होता है, फिर ऐसी सारी चीज़ें जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना वहाँ पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी अंदर नहीं घुस रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना हो गया, आप लोग इतनी चीज़ों को देखिएगा। मैं फिर नेक्स्ट लेके आता हूँ जल्दी से दूसरी वीडियो, है ना, दूसरी राइटर लेके आऊँगा। और उत्तराखंड की सीरीज़ तो चल ही रही है, उत्तराखंड की तो प्रॉपर आती ही रहेगी, आप लोग प्रॉपर रिवाइज करते रहिएगा, बस चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाएंगी। जो साथी नए जुड़ रहे हैं तो उत्तराखंड की सीरीज़ में जाना, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ जाकर आप लोग प्रॉपर सारी चीज़ें देख सकते हैं। एक एक चीज़ मैंने जीरो से बताई हुई है, आप लोग जाना वहाँ एक एक चीज़ को देखना। मैंने उत्तराखंड के मैप, फ्लो चार्ट, डायग्राम से सारी चीज़ों को बता रहा होता हूँ, तो आप लोग वहाँ जाना। और एक चीज़ ध्यान रखना कि मैं लगभग उत्तराखंड का वो जो मतलब इधर का मैप है उत्तराखंड का और फ्लो चार्ट डायग्राम प्रॉपर उसको इंक्लूड कर ही रहता हूँ, कभी वीडियो के अंत में तो कभी वीडियो के स्टार्टिंग में, तो उसको छोड़ना मत आप लोग। और वीडियो को पूरी देखोगे तो उससे पता चल जाएगा कि अंत में अगर जो डायग्राम बनाया होगा तो उससे पूरी चीज़ें समझ में आएंगी और कनेक्शन हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ध्यान रखिएगा।